audio jungle. नमस्कार, मैं अनिल कुमार राय सर्वप्रथम आप सभी को विजयादशमी एवं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी कवियों एवं दर्शकों का अभिवादन एवं अभिनंदन करता हूं। इस कोरोना काल में सब कुछ बिछड़ती हुई एवं बिखरती हुई सी नज़र आती है। ऐसे दौर में हिंदी शिक्षण मंच हिंदी है जिंदगी विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज और जी हाँ, आपका प्रिय दैनिक समज्ञा की कोशिश है बिखरे मोतियों को सूत्रबद्ध किया जाए। उसी का प्रतिफलन है यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की गूंज एवं रोशनी दूर दूर तक जाएगी। यह मंच शिक्षकों का, कवियों का, लेखकों का मंच है, हिंदी के प्रचार प्रसार का मंच है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह मंच हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए सूर्य के समान पूरे विश्व को आलोकित करेगा। साथ ही दीपावली एवं छठ पूजा की अग्रिम बधाई। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का समय जो है वो कोरोना काल का समय है। एक छोटी सी कविता से शुरू करना चाहूँगा। मतभेद होना ठीक है पर मनभेद कतई ना हो, शब्दों में भाव भरना काम है अपना, उसमें चूक कतई ना हो, उसमें चूक कतई ना हो। कलम की धमनियों में उतारिए अपने भावों को, जब छिटकेगी चिंगारी उस कलम की नोक से, समाज मशाल जलाएगा उसी की जोत से। पुनः नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे हिंदी शिक्षण की प्रस्तुति फेसबुक लाइव कार्यक्रम कवि सम्मेलन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम हिंदी शिक्षण समूह, हिंदी है जिंदगी, विश्व यात्रा टाइम्स और जी हाँ, हमारा मीडिया पार्टनर समाज्ञा का संयुक्त प्रयास है। इस 3 दिवसीय जो कवि सम्मेलन है उसको सही माने में परिकल्पित करने की कोशिश यूं पड़ी क्योंकि ये कोरोना का काल है और इसमें एक साथ जोड़ने का जो काम है वो कवि सम्मेलन के मार्फत से किया जा सकता है। और इसके उद्घाटन सत्र में जी हाँ दोस्तों, हम आपके पास एक ऐसे विशिष्ट अतिथि को लेकर आए हैं जिनके विषय में जितना कहें उतना ही कम है। जी हाँ, ऐसा है जैसे कि सूर्य को दिया दिखाया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे और आप सभी के प्रिय डॉक्टर दिवीक रमेश जी का। स्वागत करते हैं उन्हें हम मंच पर। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। और एक बार फिर मैं आपके मंच पर उपस्थित हूँ। कितना गदगद हूँ ये मैं बता नहीं सकता। और आपने त्रिलोकनाथ पांडे जी पर बहुत सटीक और बड़ी मार्मिक पंक्तियों से, कविता पंक्तियों से बात शुरू की। उससे पहले मैं अनिल कुमार राय जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ रखी। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के रूप में आप ये मना रहे हैं, पता चला, और 3 दिवसीय है। मैं जब देख रहा था तो मैंने पाया, एक शब्द पाया, कुछ शब्द पाए
शब्दों का त्योहार, इसने मुझे बहुत ही जी आकर्षित सर। किया। ये शब्दों का त्योहार, त्योहार से शब्द की भी क्या महिमा हो जाती है हम सब जानते हैं। यानी अंततः जो साहित्य है या कविता है वो है तो शब्दों का त्योहार ही। कितना भी संकट हो, कितना भी दुखद हो, अवसादपूर्ण हो और कितना भी सुखी हो, लेकिन कविता या साहित्य सब कुछ को एक त्योहार बना देती है। तो इस बेहतरीन शीर्षक से मैं काफी चौंका भी और काफी प्रेरित भी हूं। मैं देख रहा था कि यहाँ सुषमा रजनीश, मनीषा पांडे, कामनी पंत, मीतू तातेड़, राम जीवन राम, नीरू सिंह, बैजनाथ शर्मा मिंटू, सुमित्रा अधिकारी, संगीता शर्मा, कंचन राय, रिंकी कुमारी जी अपनी कविताओं के साथ और साथ ही संचालन डॉक्टर उमा मेहरा करेंगी। इतने सारे नाम मेरे सामने हैं तो मुझे इस बात को कहने दीजिए कि बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूं कि कविता क्षेत्र में कितनी सक्रियता है और कितनी प्रतिबद्धता है। आप सब शिक्षण से और तमाम अन्य इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए हैं। कुछ नाम मेरे लिए पहले से परिचित भी हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ये बताना चाहूँ, वैसे आप सब पढ़े लिखे हैं इसलिए आपको पता है कविता के संदर्भ में आपने बड़े बड़े लोगों को पढ़ा है। यहाँ मैं दो कवियों का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा जिसमें कबीर है और तुलसी है। कबीर जी मुख्यतः आखिन देखी के कवि रहे हैं और तुलसी ने नाना पुराण आदि के बारे में बात की है, उनको रेखांकित किया है और दोनों ही अपने अपने तरीके से महान है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि निश्चित रूप से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और पहला स्रोत है कविता के लिए या साहित्यिक अन्य विधाओं के लिए वो तो जीवन ही है। लेकिन अध्ययन भी बहुत जरूरी, क्योंकि अध्ययन भी जीवन से, तो अध्ययन की जो सामग्री वो भी जीवन से ही आई है। वो हमें तैयारी के लिए, अभ्यास के लिए और अधिक पारंगत होने के लिए, व्यक्ति को कौशल बनाने के लिए बड़ी जरूरी होते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप रचयिता भी हैं और अध्ययनशील भी हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि कविता, आज का साहित्य की बात ना करके कविता विशेष की करूं, उसी में साहित्य की बात भी निहित है। मनुष्यता के बचाव के लिए और उसकी बेहतरी के लिए है। ये बस इन दो चीजों में सारा साहित्य समझ जाता है मेरी निगाह में। मनुष्यता का बचाव और उसकी बेहतरी। जो जो भी हमारे समाज में, आसपास में, पूरे ब्रह्मांड में मनुष्यता के विरोध में खड़ा होता है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पर हो, भौगोलिक हो, भाषा के नाम पे हो, लिंग के नाम पे, किसी भी नाम पे हो, एक कविता की जो जमीन है वो ऐसी है जो हर जगह से, जहां जहां मनुष्यता को वो देखती है कि वो द्रोहित हो रहा है, उपेक्षित हो रहा है, पिस रहा है, उसको उबारती है। इसी को कहते हैं मनुष्यता को बचाती है। उसका सीधी सी प्रतिबद्धता मनुष्यता के साथ है और किसी के साथ नहीं है। और तमाम जो चीजें हैं वो अगर अच्छे ढंग से काम कर रही है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर मनुष्यता के खिलाफ जा रही है कहीं भी, तो तुरंत शब्दों का त्योहार जो है वो सामने उपस्थित हो जाता है कवि के रूप में, कविता के रूप में। और मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर जो चेतन अचेतन कुछ भी है, प्राणी है या घर है, घर का ढांचा या कुछ भी है, उसको मनुष्य के साथ जोड़ने की बहुत बड़ी ताकत रखती है। ये बड़ी खूबी है। वो चीजें भी मनुष्य के ही लिए, मनुष्य के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं और वहां पर भी वो मनुष्यता बची ही नजर आती है। उनके साथ जो रागात्मक और संवेदनात्मक संबंध दिखाती है कविता, वो अद्भुत दुनिया की का रचाव सब अपना है। कोई जैसे
कामायनी का अंत में आता ना, समरस थे जड़ और चेतन। वहां कविता का क्षेत्र बहुत विशाल है और ये सब आप मानते ही हैं। इसी प्रकार से देखिए, एक बात बड़ी विचित्र है, मैं बता दूं, रूप की जब बात होती है तो छंदोबद्ध भी है, गजल है, नवगीत है, गीत है और मुक्त छंद की बात भी होती है। सवाल यह है कि कोई भी काव्य रूप, हर काव्य रूप में बहुत श्रेष्ठ लिखा गया है, कोई भी काव्य रूप आपकी अभिव्यक्ति की अनिवार्यता होनी चाहिए। वो नफरत की या दूर फेंकने की या उसकी बात नहीं है। एक दूसरे के काव्य रूप के आधार पर लड़ाई नहीं करवानी चाहिए। वो मुझे अगर गजल में कहना आसान है लगता है और मेरी अनिवार्यता बहुत सही है, मैं इसमें कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ, या मुझे मुक्त छंद में कहने की जरूरत पड़ रही है और मैं ठीक से अभिव्यक्त वही कर पाता हूँ तो ये है। इसलिए देखना ये होता है कि जहां जिस रूप में मैं अपने आप को बेहतर ढंग से संप्रेषित कर सकता हूँ वो रूप मेरे लिए ग्राह्य है। अब सामाजिक सरोकारों की बात कही जाती है, तमाम सरोकारों की बात कही, मैं तो ये मानता हूं कि जिसको आप निजी और व्यक्तिगत मानते हैं, प्रेम, उसमें भी कहीं ना कहीं समाज छिपा होता है, इसलिए उससे तो अलग हो नहीं सकते। तो मैं कुल मिलाकर के देख रहा हूं कि आज मुझे पूरा विश्वास है कि कविता का एक बहुत ही सुंदर परिदृश्य उपस्थित होने वाला है और हिंदी के लिए, हिंदी कविता के लिए ये एक बहुत ही शुभ अवसर है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कविता का एक एक शब्द जो है वो सुनने वालों के पास पहुंचेगा, उनके लिए प्रेरक बनेगा। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं देखिए सपने और उम्मीद को बहुत महत्व देता हूं। उम्मीद को आप आशावादी भी कह लीजिए, क्योंकि चाहे कोरोना हो, चाहे कभी प्लेग रहा हो, चाहे कोई भयंकर से भयंकर स्थिति रही हो, उन सब से साहित्य जो है उसके पास वो ताकत है, वो दृष्टि है, बचा ले जाता है। वही उम्मीद, वही आशा, वही सपने जो है मनुष्य के लिए जरूरी होते हैं। तो मेरी अंत में आप सबको फिर एक बार शुभकामनाएं, बधाई। मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आप सबके प्रति नतमस्तक हूँ, कृतज्ञ हूँ, आभारी। ये हमारा सौभाग्य है सर कि आप हमसे जुड़े हैं और आपका आशीर्वचन मिला, और इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का जो कहा जाता है बीज वपन जो है आपके मुखार बिंद से हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और हमें विश्वास है कि आपके चरणों में बैठ के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, आगे भी सीखते रहेंगे और आपका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहेगा। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमसे। लोग जी जैसे मैंने बताया था, थोड़ी एक व्यस्तता है, लेकिन आप, मुझे विश्वास है, इसका पूरा लिंक भेजेंगे ताकि मैं इसको आराम से सुनूंगा और इसका आनंद लूंगा। हैं? तो आप सब बिल्कुल मजे से सुनाइए। हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः। जैसा कि सर कह गए कि इंसानियत बहुत ज़रूरी चीज़ है और कविता का काम जो है वो दिल से दिल तक निकलती है और दिल तक पहुंचती भी है। कविता वही कविता है जब उसका तारतम्य जो है वो तार जब इंसानों से जुड़ता है और इंसानों तक पहुंचता है। कविता उस वक्त तक जीवित रहती है जब तक इंसान में इंसानियत जीवित है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का मंच जो है मैं सुपुर्द करना चाहूंगा, जी हाँ, आज के मंच संचालिका डॉक्टर उमा मेहरा जी को। मैडम, ये मंच अब आपका है, आपका स्वागत। हार्दिक आभार सर। और ये मंच संचालन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने जो मुझे दी है और उम्मीद करती हूँ कि कुछ हद तक उसके साथ न्याय कर पाऊंगी। हिंदी शिक्षण मंच के पटल पर उपस्थित सभी कवियों और कवयित्रियों का हार्दिक अभिनंदन और जुड़ने वाले श्रोता और दर्शकों का हार्दिक आभार।
शब्दों के इस त्योहार को मनाने के लिए आज हम सभी इस आभासी मंच पर एकत्रित हुए हैं। आज की हमारी शाम कविता की ठंडी बयार के स्पर्श के साथ गुजरेगी। चाय का प्याला लिए आप सुनिए इन सभी कवियों को जिनकी कविता की मिठास आपकी शुगर फ्री चाय में भी जरूर मिठास खोल देगी। कविता जिसमें एक अद्भुत चमत्कार है, अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति, निर्ममता का बहिष्कार है, चित्कार है, हृदय की पुकार है। कभी संयोग कभी वियोग, कभी संयोग कभी वियोग, सच हर रस में डूबे भावों का पूरा संसार है। हमारे बीच इस आभासी मंच पर उपस्थित हैं देश विदेश के कवि वृंद, उत्सुक हैं अपनी कविता सुनाने के लिए आप सभी सुधीजन श्रोताओं के समक्ष। अधिक विलंब न करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे सभी कवियों का मनोबल बढ़ाते रहें। सच आपके कमेंट्स के रूप में मिल रही करतल ध्वनि हर कवि की कविता को इस मंच पर जीवंत कर देती है। बने रहिए हमारे साथ काव्य की इस सुखद यात्रा में। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय सुषमा रजनी जी को, जो हमसे मुंबई से जुड़ी हैं। मन की भावनाओं को कविता अपने शब्दों में ढाल देती हैं बड़ी बखूबी, और समुद्र की गहराई को अपनी लेखनी में उतार देती हैं। आपकी ये खूबी है मैम। और शब्द जब जीवन से जुड़े किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो एक नई कविता का जन्म होता है। और आज यहाँ इस मंच पर अपनी एक ऐसी ही कविता हमारे साथ साझा कर रही हैं मैम। जीवन में मोक्ष की अहमियत क्या है जानते हैं सुषमा जी से उनकी कविता के रूप में। स्वागत है मैम आपका। मैम आपको अपने आप को आप म्यूट हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। नमस्ते और धन्यवाद हिंदी शिक्षण मंच का, त्रिलोक जी का और उमा जी जो मेरा परिचय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो मेरी कुछ पंक्तियां हैं और वो कविता का रूप ले लेती हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं सिर्फ लिखती हूँ, उनका रूप कैसे बदल जाता है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, पर यदि वो आपको अच्छी लगे तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगी और अपनी पंक्तियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी के प्रति मेरा लगाव, हिंदी के प्रति मेरा समर्पण इसलिए नहीं है कि ये मेरी मातृभाषा है। हिंदी से मुझे कुछ विशिष्ट ही प्रेम है। हिंदी ने जो कुछ मुझे दिया है उसके लिए सबसे पहले मेरी 4 पंक्तियां। हिंदी है मेरी शक्ति, हिंदी है मेरी भक्ति, हिंदी है मेरी शक्ति, हिंदी है मेरी भक्ति, हिंदी ने दी वो ममता, हिंदी ने दी वो ममता, हिंदी ने दी सफलता, हिंदी ने दी सफलता, हिंदी की सेवा में प्राण अर्पण, हिंदी की सेवा में प्राण अर्पण, हिंदी के लिए ही है मेरा समर्पण। तो आज हिंदी शिक्षण मंच पे सबसे पहले मैं अपनी भाषा को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी कविता के साथ जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। जिंदगी तुम कभी कभी मुझे भूल जाती हो, जिंदगी तुम कभी कभी मुझे भूल जाती हो, क्योंकि जो पल जिए मैंने वो जिए हुए से नहीं लगते, वो जिए हुए से नहीं लगते। तुमने अपने पथ को इतना क्यों कठिन बना डाला कि वो पैरों को लहूलुहान कर दे। तुम्हारा अर्थ तो बदला नहीं, तुम्हारा अर्थ तो बदला नहीं। वही है जीवन जो जिया जाता है, जो भोगा जाता है, जीवन जो जिया जाता है, जिया जाता है। फिर कर्तव्य बदल क्यों डाले, फिर कर्तव्य बदल क्यों डाले। तुमने लोभ भरा, अतृप्ति भरी मेरे मन में, और कुछ और ही ऊंचा माना। फिर संतुष्टि का उपदेश, फिर संतुष्टि का उपदेश मुझे क्यों दे डाला, फिर संतुष्टि का उपदेश आखिर मुझे क्यों दे डाला। मोक्ष की ललक भरी इंसानों में, मोक्ष की ललक भरी इंसानों में फिर पशु सी इच्छाएं क्यों बांटी, फिर पशु सी इच्छाएं क्यों बांटी।
तुम दमन करो इंद्रियों का, तुम दमन करो इंद्रियों का प्राण रहते। कुछ भी भोगने को मिल जाए, कुछ भी अच्छा मिल जाए, पर कहा जाता है अपनी इंद्रियों को वश में रखो। तुम दमन करो इंद्रियों का प्राण रहते। एक पाठ पढ़ाने को इतना भ्रम जाल बिछा डाला, इतना भ्रम जाल बिछा डाला। मैं आज तुमसे कहती हूँ मुझे जीना है, मैं आज तुमसे कहती हूँ मुझे जीना है। तुमसे मिलने वाले सुखों से प्राणों का आंचल भरना है, तुमसे मिलने वाले सुखों से प्राणों का आंचल भरना है। देवत्व ढूंढने निकले क्यों, देवत्व ढूंढने निकले क्यों, जब इंसानों को नहीं पहचाना है, जब इंसानों को का सत्य नहीं पहचाना है। जीने दो जितने पल भी हम जी लें, जीने दो जितने पल भी हम जी लें। मोक्ष कहाँ किसने कब जाना है, मोक्ष कहाँ किसने कब जाना है। एक छोटी सी कविता और प्रस्तुत है जो इस काल के लिए मेरे मन से निकली और मैं उससे प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझसे तुम रूठा न करो, मुझसे तुम रूठा न करो, मैं नाज उठाना क्या जानूं। वो जो तुमको मैंने चाहा है उसे मेरी इबादत समझा करो, उसे मेरी इबादत समझा करो। एक पल भी मैं तुमको भूलूं, ऐसा हुआ है कब बोलो तो, ऐसा हुआ है कब बोलो तो। उससे क्यों शिकवा करते हो जिसमें तुम ही तुम बसते हो, उससे क्यों शिकवा करते हो जिसमें तुम ही तुम बसते हो। सच लगती है तुम, मैं क्या नाज उठाऊं मैं तेरे, क्या नाज उठाऊं मैं तेरे, तुम नाजों में ही तो पलते हो। सच लगती है अब बातें ये, जो डूब के चाहेगा तुमको, तुम उसको ही आजमाते जाते हो, तुम उसको ही आजमाते जाते हो। वो चाहे तुमको कितना भी, वह चाहे तुमको कितना भी, तुम उसे सताते जाते हो, तुम उसे सताते जाते हो। है पता तुम्हें तुम जीतोगे, है पता तुम्हें तुम जीतोगे, फिर तेवर क्यों दिखलाते हो, फिर तेवर क्यों दिखलाते हो। जीवन के सब सुख तुमने दिए, अब रूठ के दुख क्यों देते हो। अब बहुत हुआ प्रभु हर लो संकट, अब बहुत हुआ प्रभु हर लो संकट। धरती से तिमिर हटाओ अब, धरती से तिमिर हटाओ अब। बड़ा नहीं कुछ चाहूं मैं, बड़ा नहीं कुछ चाहूं मैं, बस सबसे हम मिल पाए, बस सबसे हम मिल पाए। इस बस धरती ऐसी बन जाए, फिर सबसे हम मिल पाए। इस तिमिर जाल को हटा भी दो, बस अब रूठा तुम हमसे, हमसे तुम रूठो ना। अब हम तुम्हारे नाज उठाना क्या जाने, बस धरती को ऐसा बना दो प्रभु, बस हम सबसे अब मिल पाए, बस हम सबसे अब मिल पाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। हम सबकी कहीं ये इच्छा होती है कि हम जिंदगी में उस स्तर को पा जाएं जिस स्तर की हम आपने अपनी कविताओं में बात की। और जहां तक मोक्ष की बात है तो मेरे अनुसार तो हम में से बहुत कम लोग हैं जो उस मकाम को पाते हैं कि कह सकें कि अब खुशी है कोई दर्द रुलाने वाला, अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। और कितना सच है ना कि दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अब रुक करते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अब हमारे बीच आ रही हैं रसगुल्ले की सी मिठास लिए कोलकाता शहर से मनीषा पांडे, जिनका मानना है कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हार्दिक स्वागत है मनीषा जी आपका और आपकी प्रेरक कविता का। हाँ, मैं सबसे पहले मैं हिंदी शिक्षण मंच और त्रिलोक जी और उमा जी आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि मुझे आज ये अवसर प्रदान हुआ कि इसी मंच की वजह से मैं अपने मन की भावनाओं को शब्दों में पिरो करके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर पा रही हूँ। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी यही कहा था कि खुद को पहचानो और अपना जीवन सुखी और समृद्ध करो।
किंतु आज के दौर में हमें यह बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। मनुष्य आगे बढ़ने की होड़ में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो अपनी आशाओं से और अपनी क्षमताओं को ही भूलते जा रहा है। और कई बार वो इस होड़ में कई बार अगर निराशा उसे मिलती है तो वह अपनी क्षमताओं को भूल करके निराशा के चादर ओढ़ लेता है और मन में एक भावना को मान बैठता है कि मुझसे ना हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को चाहे परिस्थितियां कितनी उतार चढ़ाव क्यों न लाए, क्योंकि जीवन है तो उतार चढ़ाव तो संभव ही है, क्योंकि प्रकृति भी में भी हम यही देखने को हमें मिलता है, दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन। तो ये इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो हम सभी को मैं यही सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ इस कविता के माध्यम से, मुझसे न हो पाएगा ये जो पंक्ति है इसमें से न शब्द को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए और हमेशा ये कहना चाहिए मुझसे हो पाएगा। तो आज मेरी यह कविता है, मैं अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझसे न हो पाएगा ऐसा सोचता है क्यों, ऐसा सोचता है क्यों मुझसे न हो पाएगा। ऐ मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है तू, एक बार जोर तो लगाकर देख, एक बार जोर तो लगाकर देख। तू जोर जो लगाएगा तो पत्थर भी पानी बन जाएगा, कोशिश जो तू कर जाएगा तो बंद रास्तों में भी रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। ऐ मानव तू श्रेष्ठ यूं ही नहीं कहलाता, ऐ मानव तू श्रेष्ठ यूं ही नहीं कहलाता। ईश्वर ने अपना प्रतिरूप तुझे बनाया है, मुझसे ना हो पाएगा ऐसा सोचता है क्यों। निराशा के बादल को जीवन से हटाकर तो देख, आशा की अरुणाई खुद ब खुद छा जाएगी। ऐ मानव ताकत तुझमें है इतनी, ऐ मानव ताकत तुझमें है इतनी, बंजर धरती में भी फसल तू उगा जाएगा, अंधेरे में भी दीपक जला जाएगा। बस कायरता को त्याग और दिल से ये ख्याल तू निकाल कि मुझसे ना हो पाएगा, दिल से ये ख्याल तू निकाल कि मुझसे ना हो पाएगा। कोशिश की मशाल जलाकर तो देख, पर्वत की ऊंचाई और सागर की गहराई तू ना पाएगा, पर्वत की ऊंचाई और सागर की गहराई तू ना पाएगा। तू मत भूल कि इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। अरे सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। एक बार सच्ची लगन लगा कर तो देख, एक बार सच्ची लगन लगा कर तो देख, मुझसे न हो पाएगा ये ख्याल दिल से निकाल कर देख, और मुझसे हो पाएगा इस भावना को दिल में एक बार पाल कर तो देख, मुझसे हो पाएगा इस भावना को दिल पर पाल कर तो देख। जी धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत खूब, मुझसे हो। और भाव को लेकर हम सभी कवि यहाँ प्रस्तुत हैं और हम सोचते हैं हमसे हो पाएगा। तो बहुत प्रेरक कविता थी आपकी और आभार मैम। अब मुझे याद आती हैं कुछ पंक्तियां, किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरी नहीं है कि इश्क में बाहों के सहारे ही मिले, जरूरी नहीं है कि इश्क में बाहों के सहारे ही मिले, किसी को जी भर के महसूस करना भी तो मोहब्बत है। इसी मोहब्बत, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, बिल्कुल इसी मोहब्बत, इसी प्रेम के गहरे भाव को लिए अब हमसे जुड़ रही हैं ऐसी कवियत्री जिनकी मुस्कान में पहाड़ी नदी की सी चंचलता है, काव्य में भावों की सहजता है। जी हाँ, कामिनी पंत आप हमसे जुड़ रही हैं पालम विहार गुड़गांव से। स्वागत है कामिनी जी। जी उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा संचालन कर रही हैं आप, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, वाकई बधाई की पात्र हैं आप। एक एक शब्द जो मिश्री घोल रहा है मनों में, सच में शुगर फ्री चाय आज चलेगी। तो मंच पर उपस्थित अपने सभी साथियों का अभिनंदन करती हूँ, श्रोतागण जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ।
और आज जो मैं ये कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है तुझे क्या नाम दूं, तुझे क्या नाम दूं। तो कविता आरंभ करने से पहले उसके भावों के बारे में बताना अत्यंत आवश्यक है कि क्या भाव सोचकर मैंने ये कविता लिखी है। तो आपको बताती हूँ कि प्रेयसी सोच रही है कि वह अपने प्रियतम को ऐसा कौन सा नाम दे जो वो सदा के लिए उससे जुड़ जाए। प्रेयसी सोच रही है कि अपने प्रियतम को ऐसा कौन सा नाम दे जो सदा के लिए उससे जुड़ जाए। तो आइए देखते हैं, कविता के अंत में आपको पता चलेगा कि आखिर में क्या नाम मिला है। तो मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ, हिंदी शिक्षण मंच का, आदरणीय त्रिलोकनाथ पांडे जी का और सभी साथियों का जो मंच पर उपस्थित हैं, और पंक्तियां समर्पित करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। तुझे क्या नाम दूं, तुझे चांद कहूंगी तो तू छिप जाएगा, तुझे चांद कहूंगी तो तू छिप जाएगा, जो कहूं तुझे सुबह तो तू ढल जाएगा, जो कहूं तुझे सुबह तो तू ढल जाएगा, गर फूल कहूं तुझको तो तू मुरझाएगा, गर फूल कहूं तुझको तो तू मुरझाएगा, फिर सोचा गुलाब कहूं पर कांटों में लिपट जाएगा। प्रेम से परिपूर्ण एक मन की व्यथा सुना रही हूँ मैं आपको, सुनिए कि प्रकृति के हर चीज से कोशिश कर रही है प्रेयसी कि मैं तुम्हें क्या नाम दूं ऐसा। ठीक है, गर फूल कहूं तुझको तो तू मुरझाएगा, फिर सोचा गुलाब कहूं पर कांटों में लिपट जाएगा, मन ने चाहा तुझको बदरा कहकर मैं बुलाऊं, मन ने चाहा तुझको बदरा कहकर मैं बुलाऊं, पर बारिश के गुजरते ही ये बदरा भी छट जाएगा, बारिश के गुजरते ही ये बदरा भी छट जाएगा, तुझे चांद कहूंगी तो तू छिप जाएगा, जो कहूं तुझे सुबह तो तू ढल जाएगा, क्यों ना ख्वाब बना तुझको पलकों में मैं रख लूं, क्यों ना ख्वाब बना तुझको पलकों में मैं रख लूं, सुबह होते ही पर तू फुर हो जाएगा, सुबह होते ही पर तू फुर हो जाएगा, दिल में रख कर तुझको, आभार, दिल में रख कर तुझको दिल भर जो अगर कह दूं, दिल में रख कर तुझको दिल भर जो अगर कह दूं, इस दिल का भरोसा क्या कब ये थम जाएगा, इस दिल का भरोसा क्या कब ये थम जाएगा, तुझे चांद कहूंगी तो तू छिप जाएगा, जो कहूं तुझे सुबह तो तू ढल जाएगा, इस सोच में बैठी हूँ कि नाम तुझे क्या दूं, इस सोच में बैठी हूँ कि नाम तुझे क्या दूं, हमदम कहूं तुझको या साथी की संज्ञा दूं, हमदम कहूं तुझको या साथी की संज्ञा दूं। अगली लाइन में आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्यों ना रूह कहूं तुझको, क्यों ना रूह कहूं तुझको, क्यों ना रूह कहूं तुझको तो तू मुझ में समाएगा, हाँ मैं रूह कहूं तुझको तो तू मुझ में समाएगा, मर कर भी तेरा साथ अमर हो जाएगा, मर कर भी तेरा साथ अमर हो जाएगा, हाँ मैं रूह कहूं तुझको तो तू मुझ में समाएगा, मर कर भी तेरा साथ अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा।
बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद देती हूँ प्रतिक्रियाओं के लिए। बहुत बहुत सुंदर कामिनी जी। मैं तो उत्साह मेरे अंदर इतना था, मैं उत्सुक थी कि क्या कहा जाएगा, और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। और साथ ही कहीं ना कहीं मेरे विचार आपसे मेल खाते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी मोहब्बत रूहानी ही है, रूह से जिसका संबंध है। जी, मैं बिल्कुल आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी कविता की सफलता थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और बहुत धन्यवाद उमा जी। हाँ, प्रेम की सुखद अनुभूति के बाद मंच पर अब एक दूसरा भाव मुखर हो रहा है। शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पाँव में, शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पाँव में, सुकून का जीवन बिताना है तो चले आओ गांव में। जी हाँ, माया नगरी मुंबई से अब हमारे बीच आ रही हैं नीतू तातेड़ जी, जो हमें कंक्रीट के जंगलों से दूर अपनी कविता के जरिए ले जा रही हैं गांव में। स्वागत कीजिए नीतू जी का। नमस्ते। हिंदी शिक्षण मंच त्रिलोकनाथ पांडे जी, आपका बहुत बहुत आभार। एक अंदर का जो डर था आपने भगाया हमारा। मेरे जैसे बहुत सारे साथी यहाँ पे जिनको ये डर था कि कैसे लाइव करेंगे, लेकिन कोशिश की तो कामयाबी मिली, थोड़ी थोड़ी, शुरू में नहीं लेकिन मिली। तो आज शहरों में रहते हुए मुझे काफी वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी मन जो है हर बार मेरे गांव की ओर दौड़ता है। जब भी मैं वहां जाती हूँ अपने बचपन को थोड़ा सा जी कर आती हूँ और कुछ मैं साथ में ले आती हूँ। तो वही भाव मैं आज आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। आशा करती हूँ थोड़ा बहुत आप जुड़ पाएंगे उससे, क्योंकि लगभग थोड़ी सी कम ज्यादा उम्र के है, तो वो बचपन सबने जिया है मेरे साथ। तो देखिएगा जरा, भूले बिसरे गांव के लम्हे, वो गांव आज भी बसता है मेरे भीतर, वो गांव आज भी बसता है मेरे भीतर, जिसकी गलियारों में बीता सुनहरा बचपन। घर की दहलीज को लांघता अल्हड़पन, वहां की हिदायतों को न मानता था मेरा मन। कभी रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर चढ़ते, कभी रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर चढ़ते, कभी नदियों के साथ हिलोरे मारते, पतंगों के साथ हवा से होड़ लगाते, तितली को पकड़ने पर उसके रंग में रंग जाते। आप लोगों को याद होगा कंचे वंचे आप सबने खेले होंगे, है ना? कब धूप हम खा जाते थे, हमें समझ ही नहीं आता था। आज डॉक्टर हमें उसके लिए इंजेक्शन लगाता है, विटामिन डी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमें तो ये पता ही नहीं था कि कब हमने अपने अंदर उसको संभाल लिया। कंचों के साथ खेल, धूल में सने धूप सेकते, विटामिन प्रोटीन की कमी हम न समझते, छुपन छुपाई लंगड़ी गुल्ली डंडे से खेलते, दोस्तों के घर ताश और कैरम की महफिल सजाते। स्कूल के बाहर ठेले का समोसा और भेलपूरी, आज भी वो स्वाद जीभ पर ताजा है। स्कूल के बाहर ठेले का समोसा और भेलपूरी खाते मिलकर सब दोस्त, चलती थी उधारी। कुल्फी खाने में ही खत्म हो जाती थी पूंजी सारी, हफ्ते में एक ही दिन खाते थे बचे बचाए पैसों से कुल्फी, सारी पूंजी उसमें हवा। फिर किस्मत आजमाने को खोलते थे लॉटरी, 10 पैसे 5 पैसे की लॉटरी होती थी, वो खोल के हम लोग सोचते थे शायद निकल जाए। मेहमानों के आने पर नई ट्रे सेट निकलते, मेहमानों के आने पर नए ट्रे सेट निकलते, घर में हो फोन तो हम गली की शान कहलाते, घर में जो हो फोन तो हम गली की शान कहलाते, किराए के वीडियो पर ही पापा पिक्चर दिखाते, मेले और सर्कस तो कभी कभार ही जा पाते। आजकल के बच्चे जैसे ही छुट्टियां पड़ती है, कोई स्विट्जरलैंड चला है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला है, हम तो जाते थे भाई अपने मामा के घर। जैसे ही छुट्टी पड़ी, मामा के घर की हमारी प्लानिंग होती थी। और कभी माँ ने जो दूधी करेला बनाया, सुबह ही भनक पड़ गई कि ये कटरा है, आज समझ में आ गया कि कहीं और ठिकाना बनाना पड़ेगा, गली में अपने भोजन की व्यवस्था अलग ही करनी पड़ेगी। पड़ोसन की काकी की रोटी लगती थी मीठी, सर्दियों की रात में जल उठती थी अंगीठी। मैं राजस्थान से हूँ, सूखा प्रदेश बिल्कुल, तरसती आंखें बस बरसात की बाट जोहती, मामा के घर जाते पड़ती थी जैसे ही गर्मी की छुट्टी। ये सब आप जुड़ पाओगे। रविवार को करते थे रामायण का इंतजार, रविवार को करते थे रामायण का इंतजार, बस एक ही दिन आता था फिल्मी चित्रहार। दोस्तों से मांग कर खाते थे, न होती थी मनुहार, दोस्तों से मांग कर खाते थे, न होती थी मनुहार,
गांव ही घर लगता था, गांव वाले मानो परिवार। वॉशिंग पाउडर निरमा को चहकते हुए से गाती थी, आई लव यू रसना, गाकर पूरा ही गटक जाती थी। कॉमिक पहले कौन पढ़ेगा ये बारी भी लगाते थे। नुक्कड़ के दुकान वाले चाचा हमेशा ही झिड़कते थे। एक ऐसे खड़ूस चाचा हमेशा सबकी जिंदगी में होते थे, जाते ही डपट देते थे। पर अब तो दोस्तों वैसा कुछ रहा ही नहीं है। आज गांवों में भी वही प्लास्टिक वाला जीवन समा गया है। अब तो किसी भी चीज से मोहित हो नहीं पाते। कीमती घड़ी हो या गाड़ी, बस कुछ देर ही चला पाते। रिश्ते भी अब तो सोच समझ कर रचाए जाते, कहाँ अपना मतलब निकलता है उससे रिश्ता क्या बनाइए, बाकी सब साइड में। अवसरवादी जग में कुछ को ही अपने करीब पाते। क्यों हम जीवन भर, गौर कीजिएगा साथियों, क्यों हम जीवन भर बचपन से मासूम न रह पाते? क्यों मासूमियत चली जाती और कठोर बन जाते? घर तो है बड़े महंगे, पर दिल क्यों हुए इतने सस्ते? घर तो है बड़े महंगे, पर दिल क्यों हुए इतने सस्ते? काश काश मेरे गांव के अनूठे पल फिर से लौट कर आते। काश मेरे गांव के वो अनूठे पल फिर से लौट आते। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सच नीतू जी, शहरों में कहाँ मिलता है वो सुकून जो गांव में था, उस बचपन में था, माँ की गोद और नीम व पीपल की छांव में था। बहुत याद आता है वो बचपन। चलिए रुक करते हैं अब। हम सभी जैसा कि जानते हैं कि सभी कठिन कार्यों में सबसे कठिन कार्य है एक अच्छा शिक्षक बनना। जी हाँ, वही अध्यापक समाज का भाग्य विधाता होता है। इस तथाकथित भाग्य विधाता को मात्र शिक्षक दिवस पर ही महिमा मंडित किया जाता है। हम सभी उपस्थित कवि मूल रूप से शिक्षक ही हैं। हम क्या हैं, कैसे हैं, उसी को अभिव्यक्त करने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर के नगर कोलकाता से ही राम जीवन राम जी को। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर आपका। हाँ जी। दुर्भाग्य है कि बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। आज मेरा दुर्भाग्य ही दिन है, मैं कह सकता हूँ। मेरी आवाज जा रही है सर? सर देर आए बिल्कुल। अच्छा, आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है सर? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही। जा रही है? अच्छा, तो ये उमा जी का और त्रिलोक सर की कृपा है कि मैं जुड़ पाया हूँ। ये मेरा सौभाग्य, मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूँ कि इस स्थिति में भी मैं जुड़ पाया हूँ। ये मेरा बहुत बहुत, मैं आप लोग का आभार हूँ। तो मैम ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं खुशी के साथ आमंत्रित हूँ। तो शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है और शिक्षक का क्या भार होता है, वो मैं आप लोगों के सामने आप लोग को समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दुनिया का भाग्य विधाता, इस पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो जहाज चलाने वाले हो या सुई चलाने वाले हो या शिक्षक के ही दिन है, दुनिया का भाग्य विधाता हमारे जीवन का रक्षक है। खुद को जला प्रकाश फैलाता भगवान समान वे शिक्षक हैं। शिक्षक ही इस पृथ्वी को आलोक देते हैं, प्रकाश देते हैं। जो खुद को अंधकार में, जैसे दीपक जलाते हैं, दीपक सभी को प्रकाश देता है, लेकिन उसके तले ही अंधेरा होता है, दीपक तले अंधेरा जिसे कहते हैं। लेकिन शिक्षक अपने को भी प्रकाश देता है और इस पृथ्वी को भी प्रकाश देता है। दुनिया को प्रकाश देने वाले ही शिक्षक हैं। ABCD 1 2 3 4 क ख ग हमें पढ़ाया, संग हमारे रहकर उसने हमको आगे बढ़ाया है।
शिक्षक के दिन है। आप लोग के समक्ष जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ यह मैं अपने गुरुदेव का ही देन मानता हूँ, आप लोग की ही कृपा मानता हूँ। सर मेरी आवाज जा रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? अच्छा, आज अगर सफल हैं हम पर उनका पूरा हक है। खुद को जला प्रकाश फैलाता भगवान समान हुआ शिक्षक है। जीवन की राह सरल है। देखिए दुर्भाग्य है कि करंट भी चली गई। खुद को जला प्रकाश फैलाता भगवान समान वह शिक्षक हैं। जीवन की राह सरल हो ऐसा देता ज्ञान हमें, उसकी शिक्षा से ही मिलता इस जग में सम्मान हमें। बिन उसके बेकार है सब, जीना भी अपना निरर्थक है। क्योंकि शिक्षक के बिना सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। खुद को जला प्रकाश फैला भगवान समान वह शिक्षक है। मां बनकर हमको पालते हैं, बन पिता वे हमको डांटते, अपने जीवन का अनुभव भी वह संग हमारे बांटते हैं। शिक्षक हैं जो डांटते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ उनसे ही मिलता है मुझे। भला ही सोचे शिष्य का वे, इसमें भी ना कोई शक है। वे अपने शिष्य के लिए ही सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। खुद को जला प्रकाश फैलाता भगवान समान वे शिक्षक हैं। लालच ना उनके मन में, कर्तव्य वे अपना ही निभाते, सबको पहुंचा देने महलों में, खुद झोपड़ी में सो जाते। जिस प्रकार माँ पिता करते हैं, अपने दुख सहकर भी अपने पुत्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उसी प्रकार हमारे शिक्षक होते हैं जो अपने कष्ट सहकर भी, चाहे जितना भी कष्ट हो, लेकिन अपने चाहते हैं कि शिष्य को सब कुछ सुख प्रदान करूं। बढ़े शिष्य आगे सदा, वे इसी बात का इच्छुक हैं। इस तथ्य का हमको भान रहे कि ऊंचा उसका मान रहे, जिसने हमको शिक्षा दी है, हम बन उसकी संतान रहे। जब भी पड़ती कोई मुसीबत, बनता वे हमारा संरक्षक हैं। खुद को जला प्रकाश फैलाता भगवान समान वे शिक्षक हैं। मैं आग्रह करूंगा, अगर 1 मिनट भी समय हो तो मैं एक प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि उमा जी की रचना से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। अगर 1 मिनट की भी मुझे समय मिले तो मैं एक रचना और करना चाहूंगा, क्योंकि उमा जी की रचना को देखकर मैं विचलित हो चुका हूं। अगर मुझे मौका दिया जाए 1 मिनट, एक मिनट का मैं समय लूंगा, अगर आप लोग की। जी सर, 1 मिनट समय दिया जा सकता है, 1 मिनट बस। जी, ये आपका ही कृपा है, क्योंकि आपकी रचना को देखकर मैं विचलित हो गया था, क्योंकि आपने मुझे प्रोत्साहन दिए थे कि ये सत्य घटना पर आधारित है। मैं जिस स्थिति में चल रहा हूं उसी पर मैं एक रचना प्रस्तुत किया हूं। तुमसे मिलने की आशा बहुत है मगर, तुमसे मिलने की आशा बहुत है मगर, तुमसे मिलने की रुत है आती नहीं। करूं कितनी भी कोशिश दिल बहलाने की, मगर एक तेरी याद दिल से है कि जाती नहीं। बिछुड़ने के बाद मैं इस रचना को प्रस्तुत किया और इसकी हेडिंग में दिया हूं, तुम्हारी याद दिल से जाती नहीं। बहुत खूब सर, तुमसे मिलने की आशा बहुत है मगर, तुमसे मिलने की रुत है कि आती नहीं। करूं कितनी भी कोशिश दिल बहलाने की, मगर एक तेरी याद दिल से है कि जाती नहीं। प्रेम की राह में मुझको ले चली, प्रेम की राह में मुझको ले चली, वो हाथ पकड़ के अपनी गली। मैं तो चलता रहा उसी राह पर, मगर अब मेरे पीछे वह है कि आती नहीं। अब मेरे पीछे वह है कि आती नहीं।
करो कितनी भी कोशिश दिल बहलाने की, मगर एक तेरी याद दिल से है कि जाती नहीं। मैं अपने आप को इतना विवश नहीं, लाचार नहीं, बल्कि अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ। मेरे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मुझे उम्मीद है आपकी कविता साथ चलने की चाहत तुम्हारी ही थी, साथ चलने की चाहत तुम्हारी ही थी, साथ जीने मरने की कसमें तुम्हारी ही थी, साथ चलने की चाहत तुम्हारी ही थी, साथ जीने मरने की कसमें तुम्हारी ही थी। राह तकता हूं मैं अब तक उसकी, मगर राह तकता हूं मैं अब तक उसकी, मगर वो है कि इस राह आती नहीं। करूं कितनी भी कोशिश दिल बहलाने की, मगर एक तेरी याद दिल से है कि जाती नहीं। क्या हुई थी गलती हमें समझाओ तो, मुझसे क्या गलती हो गई थी? क्या हुई थी गलती हमें समझाओ तो, दूर जाने की वजह हमें बतलाओ तो। जितनी दूर चली गई इस वजह को मैं समझ नहीं सका। क्या हुई थी गलती हमें समझाओ तो, दूर जाने की वजह हमें बतलाओ तो। हम पूछते रहे उनसे मगर वे हैं कि कुछ भी बताती नहीं। करूं कितनी भी कोशिश दिल बहलाने की, मगर एक तेरी याद दिल से है कि जाती नहीं। एक तेरी है दिल, बहुत खूबसूरत सर, बहुत अच्छे। बहुत आप, मुझे लग रहा है एक शिक्षक का श्रृंगार रस बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, तो मैं आपकी शिक्षक वाली कविता भूल चुकी हूँ। और एक शिक्षक किस तरह प्रेम से सराबोर होकर, भावुक होकर जब लिखता है, तो उम्मीद है जहां आप पहुंचाना चाहते हैं संदेश पहुंच चुका होगा। तो शिक्षक की क्या अहमियत रखते हैं हम बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम सब शिक्षक हैं। और बहुत सुंदर कविता थी आपकी। अब क्यों ना कुछ पल है सरहद पर तैनात एक जवान के जीवन पर, और उसके संघर्ष को समझने की कोशिश करें। इस सुंदर प्रयास को अपनी कविता के रूप में अब हमारे बीच लेकर आ रही हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से नीरू सिंह जी। स्वागत है नीरू सिंह जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस मंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा पहला प्रयास है, उम्मीद है कि मैं सफल रहूंगी और आप सबको पसंद भी आएगा। मेरी कविता का शीर्षक है एक फौजी। फौजी, ध्यान से सुनिएगा। फौजी जो सिपाही होता है, सैनिक, वो जब किसी परिवार का कोई बेटा फौज में भर्ती होता है तो उसके पीछे बेटा और परिवार, उनकी क्या बलिदान होती है वो मैं इस शब्दों द्वारा आपको सुनाना चाहूंगी। और इस कहानी से, इस कविता से पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैंने 12वीं पास किया था तो हमारे साथ पढ़ने वाले कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए और वो सुबह सड़क पे दौड़ लगाते। तो जब हम कॉलेज जाते तो हम हंसते कि ये पढ़ाई छोड़ के क्या कर रहे हैं। पर कई सालों बाद जब हम सारे मित्र वापस मिले और जब सुना तो आज समझ में आया। बस उसी व्यथा को मैं अपने शब्दों द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। घर की गरीबी दूर करने और पिता का हाथ बटाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी कि भाई बहनों की पूरी हो सके। सेना भर्ती की तैयारी में लगा, अपने सपनों को ताक पे रखा, अपने सपनों को ताक पे रखा, सबको खुश जो रखना था। तप भुनकर एक मजबूत लोहा बना, तप भुनकर एक मजबूत लोहा बना, हुआ गर्व मिला और एक जवान देश को। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इनकी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद इनकी कोई 28-30 दिन की छुट्टी मिलती है इनको। तो उस वक्त तो फोन ऑन था ही नहीं। अगर फोन की सुविधा वो अफोर्ड कर पाते तो सेना में ही क्यों भर्ती होते। कुछ महीनों बाद लौट रहा घर को, कुछ महीनों बाद लौट रहा घर को, सोचा उसे देख खुश होंगे सब। पेट भर खाना, आराम और अधूरी यारी निभाऊंगा, और होगा मेरा काम क्या। उसने क्या सोचा और देखिए उसे क्या मिलता है। बाबूजी ने आशीर्वाद में पूछा, बाबूजी ने आशीर्वाद में पूछा, तनख्वाह मिली क्या।
खेत रेहन पड़ी है, कुछ बचाया या सब उड़ाया। यह सुन भूख मिटी नींद उड़ी, इससे भली तो ट्रेनिंग थी। इनकी व्यथा देखिए कि बच्चा क्या सोचता है और घर आता है तो उसे क्या मिलता है। एक माँ ही थी जिसे दिखा कितना कमजोर हो गया था बेटा मेरा। एक माँ ही थी जिसे दिखा कितना कमजोर हो गया था बेटा मेरा। छुट्टी बीती खेतों के चक्कर लगाते, बहन के लिए वर ढूंढते। भूली यारी अधूरी रह गई नींद भी। लौटा अपनी कर्म भूमि पर, लिया प्रण देश की रक्षा का और लगा दी जी जान अपनी। जल्द मिल गई अच्छी पदवी और बढ़ गई तनख्वाह भी। उसने जाके फिर और कोशिश की, उसकी पदवी भी बढ़ गई, तनख्वाह भी बढ़ गई। धन्यवाद मैम। भेज देता पूरी कमाई, न रखता कुछ अपने पास। भेज देता पूरी कमाई, न रखता कुछ अपने पास। और उस वक्त तो फोन था नहीं, अगर एक बच्चा अपने घर पे फोन करे तो उस बच्चे का दोबारा नंबर 2-3 महीने बाद आता था। आज सुबह ही खत आया है घर से, आज सुबह ही खत आया है घर से, सुन मिटी थकान उसकी। खुश हो जब खोला खत उसने, जो बस 4 लाइन में पूरी थी। और वो 4 लाइन क्या है, वो 4 लाइन क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है, बहन का रिश्ता तय हो गया है। भाई का दाखिला करवाना है, पैसे भेज दो। ना प्यार ना कोई समाचार। ये मित्र जब अब मिले तो समझ में आया, अगर ये उस वक्त पढ़ाई न छोड़ते तो आज हम सुरक्षित न होते। रातों को तू सोता भी है या बस करता रखवाली है। कहीं तू दुश्मन की निगाहों में तो नहीं, जाने कौन सी गोली पे लिखा देश के लाल तेरा नाम। ऐसे ही नहीं बनता फौजी कोई, ऐसे ही नहीं बनता फौजी कोई। वो ऊपर से नहीं अंदर से भी तपते हैं जनाब। मरे कोई फौजी तो रोते घर वाले, मरे कोई फौजी तो रोते घर वाले। अब कैसे चलेगा संसार। दुश्मन की गोली एक बार मारेगी, दुश्मन की गोली एक बार मारेगी, पर ये जिम्मेदारी पल पल मारती है जनाब। तो देश के हर फौजी को मेरा सलाम। धन्यवाद। बहुत खूब नीरू जी, आप कहानी लेखन के अतिरिक्त काव्य में भी अपनी पहचान बना रही हैं। हार्दिक बधाई। बस ये आप सबका आशीर्वाद है। आपकी कविता ने सच में आज उस जवान के दर्द से हमें रूबरू करवा दिया। जिम्मेदारी का एहसास जो उसे होता है और कितने तनावों से गुजरता है, आपकी कविता सच में हमें रूबरू कराती है। अब समय है कि मैं आमंत्रित करूं गजलों से समा बांधने वाले बैजनाथ शर्मा मिंटू जी को, जो हमसे जुड़ रहे हैं सीधे दोहा कतर से। स्वागत है सर आपका। बैजनाथ मिंटू सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्योंकि उपस्थिति तो आपकी यहाँ हमें दिखाई दे रही है। चलिए जब तक कृपया सर अपने आप को अनम्यूट कर लें। जब तक सर कुछ तकनीकी समस्या लगती है कि वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, हम रुक करते हैं आगे। सुमित्रा अधिकारी जी की ओर हमसे जुड़ रही हैं मुंबई से।
आप मुंबई से तो जुड़ अवश्य रही हैं, पर आपकी कविता में हमें पहाड़ों की सी अडिगता मिलती है, भावों का तीव्र प्रवाह मिलता है, हौसलों का पूरा हिमालय मिलता है। हार्दिक स्वागत है सुमित्रा जी आपका। धन्यवाद उमा जी और त्रिलोक सर जी। आज की इस काव्य गोष्ठी में अलग अलग विषयों पर कविताएं रंगी गई हैं, कविताएं रची गई हैं। मैं हिमालय से हूँ, हिमालय की गोद में उसके करीब मेरा बचपन बीता है, मेरा उससे करीबी रिश्ता रहा है। पर्वत राज हिमालय के साथ वार्तालाप को अपनी कविता अटल हिमालय के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। वर्षों तक है तुमको देखा, यूं अविचल मौन खड़े हो, सागर में शोर शोर नदियों में, सागर की लहरें हो या नदी का उफान, ये सब आवाज करते हैं लेकिन हिमालय शांत रहता है। वर्षों से है तुमको देखा, यूं अविचल मौन खड़े हो, सागर में शोर शोर नदियों में, पर तुम क्यों जिद में अड़े हो। नदियों का जल तेरी देवियों की कलकल तेरी देन, अपनी बर्फ से पूरे साल गुलजार करके, नदियों को गुजार करके भी हिमालय अपने ऊपर कभी गुरूर नहीं करता है। नदियों का जल तेरी देन, नदियों की कलकल तेरी देन, नदियों का बल तेरी देन, नदियों का संबल तेरी देन। अपना कर सर्वस्व निछावर, अपना कर सर्वस्व निछावर, फिर क्यों ऐसे मुंह खड़े हो। तुझसे पूछ सूरज है उगता, बादल तुझसे पूछ उमड़ता, जिन्होंने भी हिमालय पर्वत के पीछे से झांकते हुए उगते सूरज को देखा है, बादलों को पर्वतों से टकराकर बरसते देखा है, वे यह बात बखूबी समझ सकते हैं। हिमालय की वजह से ही हमारे देश में साल भर खुशगवार मौसम रहता है। इसीलिए आगे मैं पूछती हूँ, तुझसे पूछ सूरज है उगता, बादल तुझसे पूछ उमड़ता, तेरे इशारों पर मौसम चलता और हवा का रुख बदलता। श्वेत चादर की मोटी परतों में फिर क्यों अचल पड़े हो, सागर में शोर शोर नदियों में, पर तुम क्यों जिद में अड़े हो। शिखरों में तेरे देवों का वास, ऋषि मुनियों का पावन निवास, ज्ञान की गंगा तुझसे है बहती, ज्ञान की गंगा तुझसे है बहती, जन जन के तापों को हरती। हो तुम पर्वतराज मगर क्यों अविकल पड़े हो। कभी अध्ययन के लिहाज से महत्वपूर्ण पर्वतारोहण एवं घुमक्कड़ी आज विशुद्ध व्यवसाय बन चुके हैं। हजारों की तादाद में शौकिया झुंड हिमालय के दर्रों में हजारों टन कचरा फैलाकर आते हैं। इसलिए मैंने अपने प्रश्न को आगे बढ़ाया, मानव जैसे चला हुआ है मान मर्दन को तेरे, लाओ लश्कर संग झुंड रौंदते हिम शिखरों को तेरे। कूड़े के ढेरों को कब से माथे में थाम खड़े हो, कूड़े के ढेरों को कब से माथे में थाम खड़े हो, सागर में शोर शोर नदियों में, पर तुम क्यों जिद में अड़े हो। मेरे बार बार झंझोड़कर उसे बोलने के लिए उकसाने का प्रभाव कुछ यूं हुआ, मेरी झिड़कन से अडिग रहा वो मंद मंद मुस्काया, चिर परिचित निःशब्द मौन ने मुझको यूं समझाया। शब्द नहीं संगीत मौन है, शब्द नहीं संगीत मौन है, जीवन को संबल देता है। शोर शोर है क्षणिक स्पंदन, मन को दुर्बल कर देता है। मानव की नादानी पर मैं भी कभी कभी रो लेता हूँ। बादल फटने, भूकंप जैसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसके द्वारा हिमालय अपनी व्यथा बताने की कोशिश करता है, पर मानव प्राकृतिक विपदा कहकर उसका ठीकरा भी प्रकृति के माथे पर ही फोड़ देता है। मानव की नादानी पर मैं भी कभी कभी रो लेता हूँ, अपने तन की धूल समझ आंसू से धो लेता हूँ। और आगे कहता है, मेरे पवन सा बहना सीखो, शब्दों में क्यों उलझ पड़े हो। क्या लेना है शोर से, क्या लेना है शोर से, जब तुम लक्ष्य पथ पर चल पड़े हो। नजर मिला फिर शिखर राज को, नतमस्तक हो सलाम किया। हिमालय से प्रेरित होकर अडिग विश्वास के साथ जीने की कला को सलाम करते हुए अंतिम पंक्तियां नजर मिला फिर शिखर राज को, नतमस्तक हो सलाम किया। पहाड़ों से कठिन जीवन का हंसी खुशी संधान किया। पहाड़ों से कठिन जीवन का
हंसी खुशी संधान किया। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुमित्रा जी। हिमालय का जिस प्रकार आपने मानवीकरण किया है और एक उनका दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है, बहुत गूढ़, बहुत गहरा, और गर्व की बात है कि मैं भी हिमालय से आपके साझा जो हमारा गांव और हमारा प्रांत है उत्तराखंड से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बिल्कुल समझ पाती हूँ, क्योंकि मेरे भीतर भी एक पहाड़ बसता है। तो अब रुख करते हैं हम बैजनाथ शर्मा जी की ओर। मिंटू जी ने काफी प्रतीक्षा कराई है, हमें अपनी गजल के आनंद से अछूता किया है, तो हम फिर से उसी क्रम में आपसे निवेदन करेंगे कि आप कुछ अपनी गजल हमारे सामने प्रस्तुत करें। मंच को मेरा नमन। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। मंच को मेरा नमन। आप सबको मेरा प्रणाम। श्रोतागण और दर्शकगण सबको मेरा नमन। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दोहा कतर में बसा हुआ हूँ। बिहार का भी माहौल है कि अभी जो है इलेक्शन का समय है, इसलिए 4 पंक्तियां वहीं से रखता हूँ कि हाथों में सबके बंदूकें खंजर हैं आजकल। हाथों में सबके बंदूकें खंजर हैं आजकल। हालात फिर भी देश के बेहतर हैं आजकल। हालात फिर भी देश के बेहतर हैं आजकल। और दंगा फसाद लूट यहाँ मार काट भी, दंगा फसाद लूट यहाँ मार काट भी, कितने हसीन देखिए मंजर है आजकल। कितने हसीन देखिए मंजर है आजकल। और शिकवा भला शिकायत दिल्ली से क्या करें? शिकवा भला शिकायत दिल्ली से क्या करें? हर आदमी के बिगड़े हैं मुकद्दर हैं आजकल। हर आदमी के बिगड़े मुकद्दर हैं आजकल। और वोट लेने के लिए देखिए कैसे पहुंचते हैं कि हमदर्द बन के वोट लेने दर पे आए हैं। हमदर्द बन के वोट लेने दर पे आए हैं। आस्तीन के जिनके भी खंजर हैं आजकल। आस्तीन में जिनके भी खंजर हैं आजकल। तो इन 4 पंक्तियों के बाद में एक गजल रखता हूं। जैसा कि मैंने कहा था, आज मैंने यहाँ का माहौल देखते हुए एक मिक्स, जिसमें देशभक्ति है, प्यार मोहब्बत है, सारी बातों को एक जगह रखता हूं। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे तुमसे मोहब्बत है सनम ये तो हकीकत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है सनम ये तो हकीकत है। न जाओ दूर तुम मुझसे, मुझे तेरी जरूरत है। न जाओ दूर तुम मुझसे, मुझे तेरी जरूरत है। राम साहब, आपके लिए स्पेशल रखता हूं कि नहीं है प्यार आपस में बझगड़े रोज के हैं घर। नहीं है प्यार आपस में बझगड़े रोज के हैं घर। तो जीवन नर्क है समझो फजीहत ही फजीहत है। तो जीवन नर्क है समझो फजीहत ही फजीहत है। और सना है हाथ शोणित से और जाते मंदिरों मस्जिद। सना है हाथ शोणित से और जाते मंदिरों मस्जिद। भला ये कैसी पूजा है, भला कैसी इबादत है। भला ये कैसी पूजा है, बता कैसी इबादत है। और देखिएगा एक रखा 2-4 पंक्तियां देखिएगा कि झुकी पलकें खुले गेसू लबों पर मुस्कुराहट भी। झुकी पलकें खुले गेसू लबों पर मुस्कुराहट भी। नदामत फिर भी रुख पे है गजब तेरी नजाकत है। नदामत फिर भी रुख पे है गजब तेरी नजाकत है। और नयन मखमूर है तेरे वदन भी संगमरमर सा। नयन मखमूर है तेरे बदन भी संगमरमर सा। गुलाबी गाल उस पर यह फिजा ढाती कयामत है। गुलाबी गाल उस पर यह फिजा ढाती कयामत है। और हुआ है दिल मेरा चोरी, हुआ है दिल मेरा चोरी, हुई है नींद भी गायब। हुआ है दिल मेरा चोरी, हुई है नींद भी गायब।
करूं फरियाद किससे मैं, कहाँ दिल की अदालत है। करूं फरियाद किससे मैं, कहाँ दिल की अदालत है। और करूं रुसवा सरे बाजार तुझको बेवफा लेकिन, करूं रुसवा सरे बाजार तुझको बेवफा लेकिन, मेरे घर की नहीं जानम अभी ऐसी रिवायत है। मेरे घर की नहीं जानम अभी ऐसी रिवायत है। और देशभक्ति में देखिए कि लड़ाना धर्म मजहब को, मिटाना मंदिरों मस्जिद। लड़ाना धर्म मजहब को, मिटाना मंदिरों मस्जिद। बता दिल्ली हकीकत क्या, तेरी ये ही सियासत है। बता दिल्ली हकीकत क्या, तेरी ये ही सियासत है। और पड़ोसी मुल्क के लिए कहना चाहूंगा कि न करना दुश्मनी हमसे मेरे दुश्मन पड़ोसी मुल्क। न करना दुश्मनी हमसे मेरे दुश्मन पड़ोसी मुल्क। बगरना खाक में मिलना समझ तेरी अजीमत है। बगरना खाक में मिलना समझ तेरी अजीमत है। और मैं लड़ता सत्य की खातिर हमेशा हूँ जमाने से। मैं लड़ता सत्य की खातिर हमेशा हूँ जमाने से। बगावत मत इसे कहना खुदा की ये इबादत है। बगावत मत इसे कहना खुदा की ये इबादत है। लास्ट पंक्ति देखिएगा, मक्ते का शेर है कि सहन जुल्म सितम करना समझ मिंटू यहाँ पर तो। सहन जुल्म सितम करना समझ मिंटू यहाँ पर तो। लजाना दूध माँ का है वतन से भी जलालत है। लजाना दूध माँ का है वतन से भी जलालत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत गजल और शायरी का यही जादू होता है सर, कि उसमें वो अदा होती है कि सामने वाला कत्ल हो गया, उसे इसकी खबर भी नहीं होती। आपके बड़े तीखे व्यंग थे। धन्यवाद आप सबका। ये मैं उम्मीद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक कतरा ही सही आंख में पानी तो रहे, एक कतरा ही सही आंख में पानी तो रहे, ए मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे। बस यही सोच के यादों को, बस यही सोच के यादों को तेरी दे दी पनाह, इसे इस नए घर में कोई चीज पुरानी तो रहे। अपने दिल की गहराई में भी कुछ इन्हीं उम्मीदों को कागज पर जिंदा करने की कोशिश लिए हमारे बीच आ रही हैं, सीधे कोलकाता से, जिनके नाम में ही संगीत की मधुरता है, संगीता शर्मा जी। स्वागत कीजिए संगीता जी का। आभार। आप सभी को मेरा आदरणीय नमस्कार। प्रथम प्रयास है, आशा है आप सबकी हौसला मेरे उत्साह को और बढ़ाएगी। जन्म से ही हमारे जीवन में कई संबंध जुड़ जाते हैं, बेटी बहन, पर इन सब संबंधों से अलग एक ऐसा अनजाना व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जिसके साथ ये संबंध सिर्फ इस जीवन तक नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों के लिए मुकर्रर हो जाता है। पति पत्नी का संबंध बड़ा प्रेममय होता है। रूठना मनाना, पति सिर्फ पति नहीं बल्कि आपका सखा सहचर, दुख सुख का साथी भी हो जाता है। कहने को तो हम पत्नियां अपने पतियों के लिए बस यही कहती हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। और वास्तविकता ये है कि पति की थोड़ी सी बेरुखी हमें बड़ा दुखी कर जाती है। हम नाना प्रकार की भ्रांतियां मन में पाल लेते हैं। इसी तरह की भ्रांतियों को शब्दों का आकार देकर मैंने एक छोटी सी कोशिश की है जिसका शीर्षक रखा है मैंने तेरा साथ। पति की बेरुखी से दुखी पत्नी किस तरह से अपने मन की व्यथाओं को प्रकट करती है, ये आप देखिए। अगर तुम्हारा साथ होता तो अधूरा ना मेरा चित्र होता। भावनाओं की पेंसिल से खींची इन लकीरों में विश्वास के रंगों का इंद्रधनुषी बहार होता। अगर तुम्हारा साथ होता तो आज इस अमावस की काली रातों में खिलता कोई निर्मल चांद होता। कुछ अनकही हमारी कहानी में फिर से एक पन्ना हमारे नाम होता।
अगर तुम्हारा साथ होता तो विरह की आग में जलते ना हमारा ये हाल होता। कुछ खताएं होती, कुछ माफीनामा होता, पर हाँ, साथी प्रेम से जगमगाता हमारा एक अलग सुखद संसार होता। अगर तुम्हारा साथ होता तो आज फिर से वही सुहानी रात होती, हमारे प्रेम से अंकुरित नए भविष्य की शुरुआत होती। तुम्हारे बाहों में सपने नौनिहाल होते अगर तुम्हारा साथ होता। मैं यूं न टूट के बिखर जाती, रेत के कणों में अपने अस्तित्व को न खोजते रहती, अपने सपने को यूं न खोने देती। काश काश कि तुम्हारा साथ मिल पाती। अंत में अपनी पत्नी अपने पति को मनाने हेतु कहती है, बस इतना ही कहना है तुमसे, तुम एक बार समझो तो मुझको। मैं आज भी वही खड़ी हूँ जहाँ छोड़ आए तुम मुझको। बस एक बार गले लगाकर मेरे सारे दुख हर लो। अपने जीवन से मैं थक गई हूँ, मेरे सपने पूरे कर। सभी को धन्यवाद। बहुत सुंदर संगीता जी, बताइए इतनी मासूमियत से और इतने प्यार से अगर आप इतना मनुहार करेंगे, कौन कमबख्त है जो नहीं मानेगा या जो रूठा हुआ है वो आपसे नहीं जुड़ पाएगा। तो बहुत सुंदर कोशिश, बहुत सुंदर, बधाई की पात्र हैं आप। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब समय है कि हम सुने कवित्री कंचन राय जी को, जिनकी लेखनी की अपनी अलग सोच, अपनी अलग कल्पना है। आप जुड़ रही हैं हमसे कोलकाता शहर से ही। कंचन जी, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका और आपकी कविता। धन्यवाद उमा मैम, और सबको नमस्कार, शुभ संध्या, सादर अभिनंदन आप सभी का। तो आज मेरी कविता का शीर्षक है श्रद्धा। श्रद्धा, विश्वास सभी लोग जानते हैं, लेकिन विश्वास कैसा? सैनिक एक है, सैनिक का खुद पर विश्वास कभी कभी उठ जाता है, सबका विश्वास उठता है, समस्याएं आती हैं कभी न कभी, और सब एक बार सभी लोग हतोत्साहित होते हैं, और ईश्वर से भी विश्वास उठ जाता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सैनिक तो सैनिक होता है, पहले तो हतोत्साहित होता है, लेकिन बाद में क्या होता है वो मैं प्रस्तुत करूंगी। तो सबसे पहले, सैनिक आतंकवादी हमले में मरता नहीं है, अंधा होता है, और अंधा होने के बाद कहा जाता है नयन ज्योति चली जाएगी तो मनुष्य कार्य कैसे करेगा, इसलिए वो दुख प्रकट करता है और ईश्वर से शिकायत करता है। स्वयं को कैसे समझो योग्य, विधाता ने छीना उपहार, धरा तमसावृत मेरे हेत, नहीं राष्ट्र सेवा का अब अधिकार, नहीं राष्ट्र सेवा का अब अधिकार। देश सेवा का पावन कार्य बिखर गया समय से पूर्व, विधाता की गति क्या रही, अस्त हो गया जगत से सूर्य। विधाता की गति क्या रही, अस्त हो गया जगत से सूर्य। हे प्रभु, अब मैं आशाहीन हुआ अतिशय लाचार, लुटाकर नयन ज्योति है भगवन, करूं कैसे यह पुनीत कार्य। लुटाकर नयन ज्योति है भगवन, करूं कैसे यह पुनीत कार्य। पुनीत कार्य क्या? राष्ट्र सेवा का कार्य। लेकिन अंत में उसके बाद ही उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कारती है, अरे तुम ईश्वर से शिकायत कर रहे हो। शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है ना, चलना हमारा काम है, मैं क्यों कहूं मुझ पे विधाता बाम है। तो वही सैनिक कहता है, व्यर्थ चंचल में विकल अशांत, व्यर्थ की चिंता अतिशय पीर। व्यर्थ चंचल में विकल अशांत, व्यर्थ की चिंता अतिशय पीर। विश्वतम में खोया यह व्यक्ति, बनो आजीवन अब गंभीर, बनो आजीवन अब गंभीर। उसे तेरी आवश्यकता नहीं, वो खुद प्रबल बलवान, नचाए उंगली पर यह सृष्टि, इसी कारण वह है भगवान। उसे तेरी आवश्यकता नहीं, वह खुद प्रबल बलवान, नचाए उंगली पर यह सृष्टि, इसी कारण वह है भगवान। नेत्रहीन होने पर भी गोरी के हाथों नहीं मरा चौहान, फिर क्यों भूले हम भी तो उन्हीं यार की है संतान। फिर क्यों भूले हम भी तो उन्हीं यार की है संतान। अभी लोग जानते हैं, वहां भी कविता का ही कमाल था, कविता में इतनी शक्ति होती है। अंत में वो सैनिक खुद संदेश देता है, समर्पित कर दो निज को उसी की इच्छा पर मनुपुत्र। समर्पित कर दो निज को उसी की इच्छा पर मनुपुत्र,
तभी कहलाओगे प्रियदास, यही जीवन का मंगलमय सूत्र, यही जीवन का मंगलमय सूत्र। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। हृदय को छू लेने वाली प्रस्तुति और धन्यवाद मैम। के अनुकूल आपने प्रस्तुत किया, बधाई की पात्र हैं आप कंचन मैम। अब मैं ही देख रही थी कि हमारे काव्य सम्मेलन में कविताएं जो हैं श्रृंगार रस से सराबोर बहुत हैं। आज तो प्रेम से सराबोर हम सब जो है भीतर कोमल भावनाएं सबके पल्लवित हो रही हैं। तो ऐसे में थोड़ा और माहौल बनाते हैं। चांद से, फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है, जहां से सुनिए। जी हाँ, कुछ किस्से मोहब्बत के खास होते हैं, कोई हमारे लिए और हम किसी के लिए खास होते हैं। मोहब्बत के इसी एहसास से हमें रूबरू करवाने अपनी कविता के रूप में अपने ही अंदाज में सुनाने आ रही हैं बैरकपुर कोलकाता से रिंकी कुमारी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार उमा मैम। हिंदी शिक्षण मंच और त्रिलोक सर को बहुत बहुत नमस्कार, और उपस्थित यहाँ पर जितने भी कवि और कवित्री हैं और जितने भी श्रोतागण हैं, सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत। इस संध्या की वेला में सभी अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं अपनी कविता का पाठ करने से पहले दो शब्द ये कहना चाहूंगी कि आज का जो ये अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन मैंने अपनी एक कविता के लिए चुना था, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद मैं ही इस तरह की कविता का पाठ करने जा रही हूँ। मगर आज संगीता जी और कामिनी जी से ताल्लुकात रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या हम सब स्त्रियों की ये व्यथा है, सभियों के मन की भावना। तो जी हाँ, कविता के द्वारा हम लोग अपने मन के भावों को सभी के सामने अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं और उजागर करते हैं। और इसका जो ये उजागर करने का जो मंच है, इसका सौभाग्य तो हमें त्रिलोक सर जी ने प्राप्त करवाया है हम सभी लोगों को। तो सर को बहुत बहुत आभार, क्योंकि और कविता के माध्यम से हम अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। तो संगीता जी, कामी जी, आप दोनों को ध्यान दीजिएगा मेरी भी इस कविता पर। हम सबके जीवन में संगीता मैम का कहना है कि हर कोई रिश्ता होता है, माँ का, बेटी का, मित्र का, सखा का, मगर एक अनजाना रिश्ता होता है जो कि हमारे जीवन में जीवन साथी यानी जो हमारे पति देव होते हैं उनका होता है। तो हम सभी अपने मन के भाव, हम सभी के जीवन में कोई एक व्यक्ति होता है जिसे हम अपने मन के भाव को आसानी से कह पाते हैं, सभी के सामने सहज रूप से प्रकट नहीं कर पाते, मगर कोई एक होता है हर कोई के जीवन में जिनको हम अपने मन की बात सोचते हैं कि कोई सुख हो कोई भी दुख हो, सबसे पहले उनके साथ साझा किया जाए। तो मेरी कविता का शीर्षक है, जो तुम ना होते तो हम ना होते। मेरी कविता इस प्रकार है आप लोगों के समक्ष। जो तुम ना होते तो हम ना होते, साहिल का किनारा हो तुम, साहिल का किनारा हो तुम, सागर की लहरें में, सागर की लहरें में। तुम हो तो ये दुनिया निराली, तुम हो तो ये दुनिया निराली, तुम बिन सब दुनिया अंधियारी। पूर्व का उगता हुआ सूर्य तुम, पूर्व का उगता हुआ सूर्य तुम, मैं शाम की ढलती लालिमा। विवाद तो बहुत है, विवाद तो बहुत है तुम में और हम में, मगर जो तुम ना होते तो हम ना होते। इस कश्ती का सहारा हो तुम, इस कश्ती का सहारा हो तुम जो ना प्रिय तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। तुम्हारा हर पग है उत्तर, तुम्हारा हर पग है उत्तर, मेरा हर कदम है दक्षिण। तुम्हारा हर पग है उत्तर, मेरा हर कदम है दक्षिण। फिर भी प्रिय, जो तुम ना होते तो हम ना होते। जीवन के
मतलबी लोगों के भीड़ में मैं हूँ, जीवन के मतलबी लोगों के भीड़ में मैं हूँ, वह प्रिय जो सारा जीवन बिन मतलब गुजारूं संग तेरे। क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या है अच्छा, क्या है बुरा, इसका अर्थ तुमने बताया। क्या है अच्छा, क्या है बुरा, इसका अर्थ तुमने बताया। जो तुम ना होते तो हम ना होते। प्यार का रंग जो मुझ पर चढ़ा तेरा, प्यार का रंग जो मुझ पर चढ़ा तेरा, सारा कुछ भूल तेरे संग को चलूं मैं, सारा कुछ भूल बस तेरे संग को चलूं मैं। कभी खुशी कभी आंसू, कभी खुशी कभी आंसू, कभी बचपना कितने रंग देखे मैंने। कभी खुशी कभी आंसू, कभी बचपना कितने रंग देखे मैंने। क्या है सच क्या है गलत ये मैं जाना, जानू तो बस इतना जानू, जानू तो बस इतना जानू, जो तुम ना होते तो हम ना होते। जीवन के हर पथ पर राह दिखाई, जीवन के हर पथ पर राह दिखाई। कभी हंसना कभी रोना, कभी अकड़ना कभी बिगड़ना, ना जाने तुमने कितनी मिन्नतें कराई, ना जाने तुमने कितनी मिन्नतें कराई। मगर जो भी हो तुम ना होते तो हम ना होते। ये पथ चलता रहे यूं ही, ये पथ चलता रहे यूं ही, तुम्हारा साथ बना रहे यूं ही। तुम ही दोस्त, तुम ही सखा, तुम ही प्रियवर, जो तुम ना होते तो हम ना होते। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि कई बार अपने मन के भाव हम सामने से प्रकट नहीं करते हैं, तो इस आज की अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के द्वारा मैं जिनको ये कविता सुनाना चाहती हूँ या जिन तक पहुंचाना चाहती हूँ, आशा करती हूँ कि उन तक भी ये पहुंच चुकी होगी या पहुंच जाएगी। तो आप लोगों का बहुत विशेष विशेष आभार। जी नीरू जी, बिल्कुल मैं आपके स्वभाव से ताल्लुकात रखती हूँ कि कई बार हम लोग सामने से बहुत सारी चीजों को, अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकते। तो जी हाँ, मैंने इस सम्मेलन का आज बिल्कुल सही तरीके से अपने भाव को प्रकट करने के लिए ये किया है। उमा जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आपके संचालन में, उमा जी के संचालन में तो क्या कहने, इनकी इतनी अच्छी संचालिका मिली है हमें कि अपने आप हमारे मन में वो उत्साहवर्धक आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद उमा मैम आपका भी। जी मिंटू सर। जी, मैं बता रहा हूँ कि उमा मैम का संचालन तो काबिले तारीफ है ही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को ये जो भाव है, प्रेम है अपने पतियों के प्रति, हर किसी का ऐसा, हर पत्नी जो है अपने पति से, और उनको आप कहें या ना कहें, उनको महसूस है, ये भी आप ध्यान रखिए, उनको मालूम है कि आप क्या कहना चाहती है। इसलिए आप ये ना सोचे कि उनको मालूम नहीं, वो समझती हैं और उस बात को भी महसूस करते हैं। इसलिए आप सभी जितनी भी माताएं बहनें सबको मालूम तो है सर, मगर जिस तरह से त्रिलोक सर जी ने कहा है कि शब्दों का त्योहार है, तो कई बार हम लोगों ने अपने शब्दों के द्वारा ये नहीं कहा है, तो शब्दों के द्वारा आज कहने की नहीं बिल्कुल। और ये लिंक जरूर अपनी पत्नियों को भेजिए, जरूर भेजिएगा। चलिए सर, धन्यवाद। मैं, क्योंकि अब समय जो है कुछ ऐसा समय है जहां पर जो अब तक बोल रही थीं वो मौन हो गई हैं, परंतु मौन कहाँ है, वो अंदर में बोल रही हैं, भीतर ही भीतर बोल रही हैं, अपनी मन की व्यथा खोल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे आप सभी को पुनः रूबरू कराना चाहता हूं आज की मंच संचालिका, सफल मंच संचालिका। उन्होंने सिर्फ मंच का संचालन ही नहीं किया, वो शब्दों के व्यापार में हृदय को हृदय से जोड़ा है, और ना जाने कितने बांध जो बंधे हुए थे उन्हें तोड़ा है। तब जाके देखिए रिंकी जी जो हैं, ये शब्द के त्योहार में
वो फुलझड़ी के समान खिल रहे थे उनके शब्द, और वो उसकी छिटक जो है, वो चिंगारी जो है जहां पहुंचनी है वहां पहुंचेगी ही निश्चित तौर पे। इसकी सार्थकता यही है। जी हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं मंच पर पुकारना चाहूंगा, जी हाँ, डॉक्टर उमा मेहरा जी को। उनके शब्दों में मिस्री तो निश्चित तौर पे है, और विश्वास मानिए जब आप उन्हें सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे, क्योंकि वो सशक्त संचालिका ही नहीं, सशक्त कवित्री भी हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर उमा मेहरा जी का। स्वागत है मैडम। आभार सर, आभार। आपने जो तारीफ के पुल बनाए हैं ना, उस पुल पर चढ़कर मैं कलकत्ता पहुंच ही रही हूँ। कोलकाता पहुंचूंगी, स्वागत है मैम, स्वागत है, स्वागत है। हम लोग सभी लोग आपके लिए स्वागत में खड़े हैं। मैंने बहुत तारीफ की है उसके मैं बाहर हूँ, कोलकाता से मुझे लौटने दीजिए। उमा जी, बम्बई भी आना है आपको, मुंबई भी आना है। मिलेंगे जरूर, क्योंकि अभी हमारी आपने काव्य सम्मेलन में बखूबी अपनी जो कविताएं प्रस्तुत की, और क्योंकि श्रृंगार रस का वर्चस्व था तो मैं आपको श्रृंगार रस की कविता नहीं सुनाऊंगी। और बस अभी हाल ही में दशहरा त्योहार जो हमने मनाया, उस त्योहार पर, हर त्योहार हमें चिंतन का विषय देता है, मेरा मानना है। हम मनन करते हैं। एक भाव को लिखने जब मैं बैठती हूँ तो कुछ शब्द कागज पर स्थान पाते हैं, उतर जाते हैं, और जब वो किसी हृदय तक संप्रेषित होते हैं तब मैं उसे कविता कहती हूँ। क्योंकि महज कागज पर कुछ शब्द लिख देना कविता नहीं होती। कविता का जब तक जुड़ाव किसी के हृदय से ना हो, हमारा जो भाव है संप्रेषित ना हो, तब तक हम उसे कविता की श्रेणी में नहीं ला सकते। तो मैं अपनी इस कविता को कविता इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने इसे बहुत सराहा है, मैं वही प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक मैं इस कविता के अंत में साझा करूंगी, और मैंने हिंदगी के पटल पर इसे साझा किया है। कुछ जो मित्र हैं उन्होंने वहां भी पढ़ा होगा, पर प्रस्तुति देना चाहूंगी। मैं रावण हूं, मैं रावण हूं, हाँ वही रावण जिसे तुम प्रतिवर्ष दशहरा में जलाते हो। बच्चों के बीच खड़े हो बड़ी शान से राम कथा सुनाते हो, जिस कथा का मैं खलनायक था। सीता हरण के उस अपराध के लिए जो अक्षम्य था, इसलिए आज तक मुझे दंडित करते हो। कैसी विडंबना है। मैंने तो मात्र सीता हरण किया, पर साथ उसकी गरिमा को स्वीकार किया। छल से हरा था उसे, हाँ छल से हरा था उसे, पर उसकी मर्यादा को नहीं। वाटिका में ससम्मान स्थान दिया। चाहता लंकेश तो महल में क्यों करना रहती सीता। मैंने उसकी इच्छा को मान दिया, उसे राम की प्रतीक्षा के लिए समय और स्थान दिया। फिर भी आज तक जलाया जाता हूं उन लोगों के हाथ जिन्होंने कितनी ही सीताओं को हरा, छला और शर्मसार किया। राह चलती देह को अपनी कुदृष्टि से मार दिया। कभी अमर्यादित शब्दों से, कभी दुष्कर्म से उसकी आत्मा को लहूलुहान किया। पद दलित कर उसे, उसके सपनों को शमशान किया। उस भीड़ को क्या अधिकार है कि वह मुझ पर प्रहार करे। खुद अपराधी है जो, वही अपराध का प्रतिकार करे। रावण को भला कोई और रावण कैसे मार सकता है। कहो, रावण को भला कोई और रावण कैसे मार सकता है। त्रेता में सिर्फ एक रावण था, अब तो खड़े अनेक हैं। राम बनने के लक्षण शून्य और अति अल्प विवेक हैं। पंख में लिप्त हो स्वयं को पंकज कहते हो। अपने दंभ और अहंकार की लंका में रहते हो। तुम सभी को देख सोचता हूं, तुम तो सभ्य सुसंस्कृत मानव हो। मैं एक असुर था, मुझसे इससे अधिक नापेक्षित था। फिर भी मेरा कृत्य अक्षम्य था और अक्षम्य रहेगा। तुम अपनी कहो, तुम्हें कौन दंडित करेगा। शायद
शायद तुम्हारे लिए तो धरा पर राम भी ना आएंगे, अपने हंस को तुम्हारे रक्त से कलुषित न कर पाएंगे। धर्म के बीच अधर्म का नाश संभव था, पर अब इतने अधर्म में धर्म की स्थापना। जो भी हो, पर मुझे जलना स्वीकार्य है, पर तब जब जलाने वाले हाथ राम के हों। कहो तुम में कौन राम है, कहो तुम में कौन राम है। और यही मेरी इस कविता का शीर्षक भी है। धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उमा जी, मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कार्यक्रम की समाप्ति में चार चांद लगा बहुत ही दिया। बढ़िया उमा जी, बिल्कुल दिल झकझोर के रख दिया आपने। कविता प्रस्तुति का एक अलग ही अंदाज है। उमा जी की कविता प्रस्तुति का एक अलग ही अंदाज है। मेरे हार्दिक आभार। आप सबकी प्रस्तुतियां बेमिसाल थी। और मेरी इस कविता के साथ ही अब हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के समापन बिंदु पर। बस यही कहेंगे कि आज की शाम आप सभी कवियों की सुंदर कविताओं से काव्यमय हो गई। कमेंट्स के रूप में आप सभी दर्शकों का स्नेह मिला तो समझो हमारी कोशिश कामयाब हो गई। उम्मीद करते हैं कि इस पटल पर जुड़ने वाले आप सभी श्रोता और दर्शकों ने भी इसका खूब आनंद लिया होगा। शब्दों का यह त्योहार हिंदी शिक्षण पटल पर आगामी 2 दिन तक मनाया जा रहा है। उम्मीद है आप उससे जुड़कर इस आयोजन को सफल बनाएंगे। आज की इस काव्यमय शाम में अब आप सबसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि कवियों की ये महफिल सजती रहेगी आपके आंगन में। आपका स्नेह बना रहे बस हमारे साथ और इस पटल के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः नमन है और विश्वास मानिए कि विजयदशमी के शुभ अवसर पर आज हमारा देश जो है उस रावण को मारने की कोशिश में है जो हर वर्ष सामने आ जाता है। क्यों आता है, इस प्रश्न को जानने की आवश्यकता है, इसे टटोलने की आवश्यकता है कि आखिर पुनर्जीवन कैसे पाता है यह रावण। यह देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और जब तक हम लोग अपने भीतर के रावण को नहीं मारेंगे तब तक हम लोग प्रतिवर्ष रावण दहन करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने भीतर के रावण को मारें। यही पुकार है और यही शब्दों का त्योहार है। आइए आप सभी को पुनः नमन। और खास करके अपने दर्शक जो हैं यहाँ पर, दर्शक दीर्घा जो है हमारा फेसबुक, यूट्यूब, विश्व यात्रा से जो लोग जुड़े हुए हैं, हिंदी है जिंदगी से जुड़े हुए हैं, समाज्ञा से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी नमन। और हमें पूर्ण विश्वास है फिर होगी आप सभी से मुलाकात। जुड़े रहिए हमारे साथ। जी हाँ, कल भी है, परसों भी है। कहाँ? जी हाँ, आपका अपना मंच हिंदी शिक्षण, हिंदी है जिंदगी और समाज्ञा। तो इजाजत दीजिए हम सभी को, पुनः होगी मुलाकात। इसी आशा और विश्वास के साथ विदा लेते हैं हम सभी। शुभ रात्रि। नमन आप सभी को, जितने भी हमारे सहयोगी हैं सभी को नमन पुनः। धन्यवाद।